हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और सेंट लुइस के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगडी ओवल क्राइस्ट चर्च में। अगर आपने कल वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच का वीडियो देखा होगा और आज खेला होगा तो बहुत ही बढ़िया गया था। मतलब क्या ही बताएं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियो वाली टीम भी कॉपी पेस्ट कर दी होगी तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया गया होगा। पर्सनली एक प्लेयर के वजह से मुझे लगता है ग्रैंडिंग मिस हुआ होगा आपका, अगर आपने वो टीम भी लगाई होगी जो टीम वीडियो में हमने आखिर में शेयर किया था। और जैसे जैसे हमने कहा था, जो विल्सन का जो पॉइंट था, माफ़ करना, गिब्सन, नाम कंफ्यूज रखा था, जेक गिब्सन का जो पॉइंट था आपने नोटिस किया होगा। और उन्होंने 81 पॉइंट्स दिए थे, 2 विकेट भी निकाला था, 15-20 रन भी बनाए थे, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया था। ट्रॉय जॉनसन हमने बताया था बैटिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है। ल्यूक जॉर्जसन तो वो तो चलो ले ही रहे थे लोग, लेकिन ये दोनों पंट हमारे लिए बहुत बढ़िया गए थे। सिर्फ मुझे लगता है डेल फिलिप्स और हैमिश रदरफोर्ड, ये जो हमने कैलकुलेशन करा था ये थोड़ा अलग हो गया। अगर ये भी सही हो जाता तो वीडियो टीम ही ग्रैंडली विन कर सकती थी। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा। तो देखते हैं इस मैच में हमारे पास क्या क्या है। और ये सुपर स्मैश के पहले लास्ट मैच है। सुपर स्मैश शुरू होने जा रहा है परसों से, और ये सेकंड लास्ट मैच, मतलब सेकंड लास्ट मैच तो हमने खेल लिया, ये लास्ट मैच है। इसके बाद एक दिन का गैप और सुपर स्मैश फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस मैच में क्या क्या चीज़ है। कुछ प्लेयर्स आपको नए देखने वाले हैं इस फॉर्मेट में, जो कि आपको सुपर स्मैश में नहीं दिखते होंगे। और सुपर स्मैश के आइडिया से ज़्यादा आपको यहाँ पे शायद सिमिलरिटी नहीं भी देखने मिले। अभी प्रीव्यू ये है कि दोनों टीम्स की अगर मैं हालत आपको बता दूं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इस वक्त टॉप पे है और मेरे ख्याल से कैंटरबरी दूसरे या तीसरे स्थान पर है। लेकिन मामला यह है कि दोनों ही टीमों की बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर हुई है। ठीक है, कैंटरबरी की तरफ से एक भी मैच पे उनका कोई बैटिंग डोमिनेशन देखने नहीं मिला है। सेंट्रल की तरफ से एक मैच में आप फिर भी कह सकते हो बैटिंग उनका काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन बॉलिंग दोनों टीमों का काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, बैटिंग को लेकर दिक्कत है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो आइडिया आपने सुपर्स में से लेकर रखा होगा कि बैटिंग धमाकेदार करते हैं, बॉलिंग अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल उल्टा चल रहा है फोर्थ ट्रॉफी में। ठीक है, उनके जो बॉलर्स रहे हैं, चाहे वो सेतरांस हो, ब्लेयर टिकनर, अजाज पटेल, डॉग ब्रेसवेल, जिन चारों बॉलर्स के मैंने नाम बताया इनमें से कोई भी नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन इन चारों ने जब तक खेला था तो बॉलिंग काफ़ी सही नज़र आ रही थी इनकी, बैटिंग में दिक्कत हो रहा था। अब ये चारों ही यहीं खेलने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि नए जो बॉलर्स हैं वो किस तरह से कॉप अप कर पाते हैं। दूसरी तरफ से कैंटरबरी की तरफ से भी जो चीज़ चल रही थी, उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी, जिसको मेजरली लीड कर रहे थे मैट हेनरी और हेनरी शिपली, ये दोनों नहीं खेलने वाले हैं। तो दोनों तरफ से ही मेजर बॉलर्स जो है नहीं खेलने वाले हैं। बैटिंग में भी सेंट्रल की तरफ से आपको विल यंग नहीं देखने वाले हैं, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। और कैंटरबरी की बैटिंग में तो कोई मतलब वो हुआ नहीं है, तो सभी वो खेलने वाले हैं। हेनरी निकोल्स को छोड़, हेनरी निकोल्स और टॉम लेथम नहीं खेलने वाले हैं, उनका उतना रोल रहा भी नहीं है अभी तक। लेकिन मोटा मोटा मामला ये है कि अभी तक दोनों टीम जिन प्लेयर्स के ऊपर या जिन बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करके यहाँ तक पहुँची है, वो मेजर बॉलर्स ही नहीं है दोनों टीम्स की तरफ से। तो बॉलिंग बिल्कुल नए देखने वाले हैं, और ये काफ़ी हद तक उनकी वीकनेस भी हो सकती है जो अभी तक इनकी स्ट्रेंथ हुई है। तो ये आइडिया रख लेना, आगे देखते हैं क्या होता है मैच में और किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आखिरी 5 में 2-1 से कैंटरबरी आगे चल रही है और 2 मैच नो चल रहा है। और ये दोनों ही मैच पिछले सीजन का मैच है जो रैंगियोरा में होना था। ये मैच भी हमने कवर करा था, लेकिन वो मैच हुआ नहीं था बारिश के चलते। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में तो क्या क्या हुआ है, क्योंकि आखिरी 2 मैच कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आखिरी 5 मैच ढूंढने के लिए। तो पहला मैच आपको रैंगुलर में दिख रहा है, 2017 का मैच है। सेंट्रल ने बनाया था 296 रन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जॉस क्लार्कसन दिख जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सुपर मैच में तो आपने देख ही लिया, और मतलब बहुत ही कम टाइम में वो पूरा मैच पलट दे रहे हैं। 2-3 ओवर के अंदर ही कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं मैच को। अभी बॉलिंग भी ठीक ठाक करा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर, उनके रन भी थे। बाकी क्लेवर बॉलरों में से दोनों ही अवेलेबल नहीं है, एस एल 50 ओवर फॉर्मेट में नहीं खेलने वाले। कैंटरबरी ने इस रन को चेस कर लिया, जहाँ पर जैक बॉयल दिख रहे हैं आपको। वैसे तो जैक बॉयल अभी नहीं है कैंटरबरी की टीम में, लेकिन कैंटरबरी से ये चले गए हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम में, और एक मैच ऑलरेडी खेल भी दिया था वहाँ पे उन्होंने और रन भी बनाया था। ठीक है, तो जैक बॉयल अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में और अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। काफ़ी सारे बातें इनके बारे में हमें करनी है, देखते रहो बस। बाकी मैकॉन की, फ्लेचर, एसल नहीं है। इनमें से व्हीलर, टिकनर, रांस कोई भी अवेलेबल नहीं है। देखो, टिकनर, रांस, व्हीलर, व्हीलर तो छोड़ दो, टिकनर, रांस जो मेन बॉलर से वो खेल रहे थे, तब भी जाके कैंटरबरी ने 49 ओवर में 297 बनाया। 8 विकेट उन्होंने खोए ज़रूर, लेकिन इतना रन उन्होंने बना दिया बराबर। यहाँ से भी दोनों जो बॉलर से वो भी नहीं खेलने वाले, खेले थे, वो खेलने वाले हैं जो मेजर परफॉर्मिंग कर रहे थे यहाँ पे। तो दोनों टीम ने लगभग लगभग 300 रन बना दिए। विकेट्स गिरे थे, लेकिन तब भी रन बहुत बने। जो प्लेयर्स बैटिंग में परफॉर्म कर रहे थे उनमें से क्लार्कसन, क्लेवर, बॉयल, मैककॉनकी, फ्लेचर, ये हमें दिख रहे हैं। बाकी बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है दोनों टीम की तरफ से, और एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा जहाँ पर कैंटरबरी ने जीत हासिल करी।
अगला मैच पामस्टर नॉर्थ में हुआ। यहाँ पे कैंटरबरी ने बनाया 286, फिर से हाई स्कोरिंग इनकाउंटर। ऐसा नहीं है बॉयज़ के कुछ स्कोर से, बाकी भी कोई प्लेयर रहे होंगे जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। फिर से देखो अजाज पटेल नहीं है, मिल ने खेलते नहीं, मैककॉन टिकनर कोई नहीं है, खाली क्लार्कसन का एक विकेट। और सेंट्रल डिशेज ने यहाँ पर चेस कर लिया, वापस से चेसिंग टीम जीती, वापस से यहाँ पर हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ। इस बार भी क्लोज गया मैच लेकिन जीत गई चेसिंग टीम। वॉर्कर नहीं है, बेन स्मिथ आपको दिख जाते हैं, विल यंग भी नहीं है, ठीक है। फिर से हाई स्कोरिंग काउंटर में फिर से आपको हेनरी एसल दिख जाते हैं और नट्टल का एक विकेट, जिसको ऑफकोर्स इफेक्ट रहा नहीं। फिर से चेसिंग टीम जीती, क्लोज रहा लेकिन चेसिंग टीम जीती, हाई स्कोरिंग काउंटर फिर से हुआ। मेजर परफॉर्मर्स हमें कौन कौन से देखने मिल रहे हैं? बॉवेस, बेन स्मिथ जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, ठीक है, जो मेजर परफॉर्मर रहे हैं। अगला मैच आते हैं न्यू प्लाईमाउथ में मैच हुआ। ये मैच काफ़ी लो स्कोरिंग हो गया, 163 पर निपट गई। सेंट्रल डिशेज इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से जिन्हें लीड करा था उनमें से मैककॉन की छोड़ के कोई अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, थोड़ा मशक्कत तो करना पड़ा लेकिन चेस हो गया। बॉवेस के कुछ स्टार्ट हैं, बाकी बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो बॉलर्स ने विकेट निकाले हैं सेंट्रल की तरफ से, उनमें से क्लार्कसन का एक विकेट हमें दिखा है, बाकी कोई भी बॉलर करंट सिस्टम में नहीं है। यहाँ से मैककॉन की का नाम आया है एक बार जो करंट में है और यहाँ पर नट्टल, और यहाँ पर कैंटरबरी ने जिसे करा ऐसा कुछ हमने बुरा या अच्छा नहीं कह सकते, बैटिंग ठीक ठाक ही बैटिंग रहा था। 166 के टारगेट, 4 के टारगेट को क्या ही बता लेंगे। तो यहाँ पर कैंटरबरी ने जिसे कर लिया। पहली बार ये मैच हाई स्कोरिंग नहीं रहा और सेंट्रल की बैटिंग यहाँ पर ख़राब रही, ठीक है। देखते हैं पांचवा मैच, नहीं पांचवा नहीं चौथा मैच ये हुआ था न्यू प्लाईमाउथ में, और मेरे ख्याल से बैक टू बैक मैच नहीं, 2018 का था। अच्छा, सेंट्रल की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी अच्छी नहीं हुई। जहाँ पर आपको शमूलियान कुछ स्कोर बनाते हुए दिखते हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, वापस से एसल, वैन बॉकुम, हेनरी कोई भी अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने विशाल इजीली यहाँ पर चेस कर दिया। बॉवेस जो ऊपर आपको 30-40 बनाते हुए दिख रहे थे, उनका यहाँ पर 114। जैक बॉयल, इनका भी नाम आ चुका है पहले, अब ये दूसरी टीम की ओर खेलते हैं लेकिन रन है। बाकी देखो सेंट्रल की तरफ से वापस से कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। अगले मैच में आ जाते हैं। इस बार भी सेंट्रल की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। बेन स्मिथ और क्लार्कसन का नाम आपको ऊपर भी मिला था, बेन स्मिथ यहाँ पर नए ऐड हुए हैं। बाकी हेनरी, मैककॉन की, एसल, मैककॉन की एक विकेट है, मैककॉन के ऊपर भी अपने विकेट दिखा था कहीं पे, यहाँ पर एक विकेट। कैंटरबरी ने वापस से चेस कर लिया, फिर से बॉवेस, साथ में मैकलूड और कार्टर। मैकलूड अभी वापसी कर चुके हैं, आपको पता ही होगा, सुपर से खेले भी थे ऑकलैंड के अगेंस्ट में, और जब तक खेल रहे थे तबाही मचा दी थी उन्होंने। वो तो अच्छा हुआ रन आउट हो गया, नहीं तो बहुत मार रहे थे कार्टर। बाकी बॉलरों में से वापस से सेंट्रल की तरफ से कोई अवेलेबल नहीं है। नोटिस करने वाली बात यह है, अभी तक कैंटरबरी की बैटिंग एक भी मैच में ख़राब नहीं हुई है। तो सेंट्रल की जो बॉलिंग की जो हिस्ट्री रही है, जो हमने सुपर स्टार से भी नोटिस करा है, वो यहाँ पर बराबर काम कर रहा है, ठीक है। पहले 2 मैच में सेंट्रल की बैटिंग कम से कम अच्छी हो रही थी, लेकिन उसके बाद से उनकी बैटिंग भी अच्छी नहीं हो रही है और कैंटरबरी बहुत इजीली मैचेस जीत रही है। यहाँ पे देखो 217 के टारगेट को 3 विकेट खो के चेस कर लिया, यहाँ पे 239 बना दिया 1 विकेट खो के, यहाँ पे भी चेस कर लिया 166 को 5 विकेट खो के। उसके पहले 2 मैचेस थोड़े से क्लोज रहे थे, हाई स्कोरिंग रहा था, लेकिन वो भी कैंटरबरी की बैटिंग वहाँ पे भी अच्छी हुई थी, लेकिन वो हार, एक मैच जीता, एक मैच हारे हुए थे वो। और यहाँ पे उसके बाद से तो मतलब कैंटरबरी पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया, ठीक है ना। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो भी न्यू प्लाईमाउथ में हुआ था, और ये इस मैच के अगले मैच ही था, अगले दिन के ही मैच थे। तो यहाँ पे कैंटरबरी की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है इस पूरे फिक्सचर में, सेंट्रल की बैटिंग हमने लास्ट 3 मैच में अच्छा नहीं होते हुए देखा था। यहाँ पर पहली बार जहाँ पर कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी नहीं हुई। जैक बॉयल, इसके अलावा मिचेल हे का रन आपको दिख रहा है। बॉलरों में से क्लार्कसन तो चलो ऊपर थे ही, आपने इनका नाम देख ही लिया है, तो वो थे। बाकी रे टूल 1 विकेट और लिनॉक्स का नाम आया है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पे 3 विकेट निकाला हुआ था, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। तो पहली बार हमें सेंट्रल की तरफ से कोई ऐसा बॉलर देखने मिला जिन्होंने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करा, तो उन्होंने 3 विकेट निकाले। पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर सेंट्रल की बॉलिंग अच्छी हुई और ये मैच सेंट्रल ने जीत भी हासिल करा। बैटिंग भी ठीक ठाक ही हुई थी, जहाँ पे आपको ब्रूस, क्लार्कसन का नाम कई बार आ चुका है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, और ब्रूस का नाम पहली बार आया है। बाकी विलियम्स डे भी कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटा हम जो कह सकते हैं, एक मैच अगर हम छोड़ दें लास्ट मैच वाला, तो कैंटरबरी एज ए बैटिंग साइड बहुत डोमिनेटिंग रही है, एज ए बॉलिंग साइड भी बेहतर रही है। सेंट्रल की बैटिंग, हम अगर 2 मैच, जो पहला 2 मैच था, बिल्कुल सबसे पुराना 2 मैच जो था, मतलब ये वाले 2017 और 2018, उसके बाद से उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। 2018 में लास्ट मैच जो था 163 बनाया उन्होंने, उसके बाद 237 पर निपट गए, 213 पर निपट गए, और यहाँ पर चैलेंज नहीं था। 31 ओवर 31 ओवर में 162 बना था, ठीक ठाक बैटिंग है, चैलेंज उतना नहीं था। 50 ओवर खेलते क्या होता पता नहीं, लेकिन वो है। लेकिन कैंटरबरी एज ए बैटिंग साइड बेटर रही है। कुछ नाम आपने नोटिस करे हैं जो पुराने प्लेयर्स में से हैं, जैसे कि बॉवेस का नाम आपने देखा है,
मैककॉनकी का नाम हमने देखा है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, और यहाँ से क्लार्कसन बार बार इनका नाम आ चुका है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और इसके अलावा जैक बॉयल का नाम हमने एक दो बार देखा है जो अभी सेंट्रल की टीम में है, और हमने ब्रूस क्लेवर ये एक आध बार नाम आ चुके हैं जो आपने नोटिस करे हैं। ठीक है, ब्रूस के उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है जैसे कि हम नोटिस कर सकते हैं, एक ही बार उनका 140 का स्कोर आया है, बाकी उतना कुछ खास नहीं। और ये एक रीज़न भी है कि सेंट्रल की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। अगर आप सेंट्रल के बैट्समैनों का भी परफॉर्मेंस नोटिस करेंगे तो देखो लास्ट मैच में ब्रूस और क्लार्कसन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं वो थे, उसके पहले भी क्लार्कसन और बेन स्मिथ ये एक नाम आया है, उसके पहले जाओगे तो शमुलियान के 30 रन, उसके पहले जाओगे तो ये 29 रन, उसके पहले भी बेन स्मिथ का एक बार फिर से नाम आया था जो रन बनाया था उन्होंने ज़्यादा, और उसके पहले भी क्लार्कसन और क्लेवर। ठीक है, तो बेन स्मिथ के 2 बार नाम आए थे, क्लार्कसन के तो आए हैं 2-3 बार, ये 2 नाम हैं, बाकी ब्रूस क्लेवर इनका एक एक करके नाम आए हैं जो करंट स्क्वाड में, स्मूलियान इनके एक करके नाम आए हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो सेंट्रल की तरफ से एक प्लेयर का नाम जो आपको दिख जाएगा वो है बेन स्मिथ। 37 का औसत है इनका, काफ़ी सही खेलते हैं, मतलब रेगुलरली मौका नहीं मिलता था बीच में तो, लेकिन जब भी खेले हैं इन्होंने अच्छा करा है और इनका नाम भी ऊपर आया है। क्लार्कसन का भी है तो वो आपने देख लिया। कैंटरबरी की तरफ से टॉड एसल का नाम है, कंसिस्टेंसी में चैट बॉयज कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, भले ही उन्होंने कुछ बड़े स्कोर्स बनाए हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक पिक भी बन जाते हैं, तो उनके बारे में बात करके फायदा नहीं है। बॉलिंग में दोनों तरफ से कोई खास बताने के लिए नहीं है जो अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल हो, सेंट्रल की तरफ से तो है ही नहीं, कैंटरबरी की तरफ से कभी कभार कोई आए हैं लेकिन कंसिस्टेंटली उस तरह से कोई नहीं है। अभी देखते हैं कि ग्राउंड में हमारे लिए कौन कौन से प्लेयर आ जाते हैं और इस ग्राउंड पे कैसे मैचेस होते हैं। पिछले सीजन में कोई मैच नहीं हुआ था इस ग्राउंड पे, तो हमें इस सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं उनको हम देखेंगे, और सेकेंड लास्ट सीज़न में जिस सीज़न में कैंटरबरी चैंपियन भी हुई थी, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स को हरा के, वो फाइनल भी इसी ग्राउंड पे हुआ था वैसे तो, उस सीज़न के 3 या 4 मैचेस हम देखेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे मैचेस होते हैं। हेड टू हेड में भी हमें कोई हेग लेवल के मैचेस नहीं देखने मिले हैं तो वो हम कुछ कंसिडर नहीं कर सकते, बाकी देखते हैं, है ना। तो इस ग्राउंड पे जो 3 नाम आपको मिलेंगे, चैट बॉयज ऑटोमेटिक आपके लिए बन जाते हैं, फॉर्म वगैरह सब कुछ सही है इनका। मैककॉनकी एक नाम है जिनके बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से हैं परफॉर्मेंस, तो मैंने कई बार कह चुका हूँ कि कैंटरबरी के मतलब हैगली ओवल में मैककॉनकी अच्छा भी करते हैं। इस सीज़न में जो ऑलरेडी उन्होंने एक मैच खेला था प्लंकेट शील्ड का, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली थी। बाकी तो अभी तक फोर्थ ट्रॉफी में उतना कुछ खास मौका मिला नहीं, लेकिन एक और नाम जो यहाँ पर देखने मिल जाता है वो है जैक बॉयल। ठीक है, ऊपर भी कुछ आइसोलेटेड नाम आपने इनके देखे हैं और यहाँ पे भी इनके नाम है, तो जैक बॉयल ऐसे वैसे प्लेयर नहीं है, ये कैंटरबरी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, पता नहीं क्यों इनको छोड़ दिया टीम ने, जो भी है, लेकिन अभी इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट दिख रहे हैं हमें, और इनके नाम के बाजू में 43 के आसपास औसत भी है, 500 के ऊपर रन भी है अगर हम आखिरी 12 इनिंग्स को कंसिडर करें तो। ठीक है, बॉलरों में से खाली मैककॉनकी है क्योंकि यार बाकी वो बॉलर वो कंसिस्टेंटली खेलते नहीं, तो इसलिए उनका नाम नहीं आता है। बाकी देखते हैं इस ग्राउंड पे कैसे मैचेस होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि सेकेंड लास्ट सीजन के कुछ मैचेस आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट सीजन में कोई मैच नहीं हुआ। तो वेलिंगटन बनाम कैंटरबरी का मैच हुआ, वेलिंगटन ने बनाया था 119 रन। शीत जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है और फिर से उनकी वापसी हो रही है, जैसे जनरली रेड बॉल में ज़्यादा खेलते हैं वो, वाइट बॉल में उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर वो खेले थे 3 विकेट खाते में। बाकी नट्टल 1 विकेट, डेवी अवेलेबल नहीं है, डेवी मेरे ख्याल से बेटर वाइट बॉल प्लेयर है, लेकिन जो भी है टीम ने इनको रखा है तो वो हम देख लेते हैं। कैंटरबरी ने चेस कर लिया जहाँ पर आपको जैक बॉयल के स्कोर दिख जाते हैं, पेसर्स का अपर हैंड दूसरे इनिंग्स पे भी। उसके बाद कैंटरबरी बनाम नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का मैच हुआ, कैंटरबरी ने पहले बैट करा, विशाल स्कोर खड़ा किया। बॉयस मैकक्लूड जो आपको दिख जाते हैं, मैकक्लूड जनरली नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में अच्छा करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आपको ये चीज़ दिख जाएगा। अभी अभी आए भी हैं, मेरे ख्याल से इंजरी वगैरह कुछ रहा होगा, इनका पहले मैच में काफ़ी बढ़िया पारी खेली थी, तो वो एक पॉइंट आपके लिए बन जाता है। फ्रेशर पेसर्स का ओवर रन है जहाँ पर रैंडेल जो पहले नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलते थे, उनके 2 विकेट से भतेरा रन के लिए गए थे, लेकिन 2 विकेट निकाला था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रैंडेल अभी आपको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में खेलते हुए दिखते हैं। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट को निपटा दिया था 209 पर, जहाँ पर आपको एसएल डेवी नहीं है। नट्टल के 3 विकेट्स, फिर से पेसर्स का अपर हैंड, और एसएल खालिद स्पिनर है जिनके यहाँ पर विकेट्स रहे हैं। अगला मैच फिर से कैंटरबरी बनाम नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का ही मैच हुआ, फिर से यहाँ पर पहले बैट करा कैंटरबरी ने, फिर से फ्लेचर के कुछ स्कोर्स, मैकक्लूड के कुछ स्कोर्स नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट सामने होती है तो मैकक्लूड रन बनाते हैं, ये एक फैक्ट सा है। मैककार्टर के स्कोर्स हैं, पेसर्स ने 7 विकेट निकाला, वापस से रैंडल के 3 विकेट, फिर से यहाँ पर चेस कर लिया था नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने, जहाँ पर आपको हेनरी, डेवी, विलियम्स के विकेट दिख जाते हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है, जो बॉलर ने विकेट निकाला होगा, विलियम्स भी अवेलेबल नहीं है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे रन काफ़ी बना था, लेकिन तो रन आप नोटिस कर सकते हो, रन काफ़ी बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा रन पीछे हो गया, लेकिन फिर भी 41 ओवर में 209 रन तक गई थी टीम।
यहाँ पे एक बैटिंग कोलाप्स हुआ था वेलिंगटन का, क्योंकि वेलिंगटन पता ही होगा आपको कि उतनी बड़ी बैटिंग टीम उनकी है नहीं, अगर वो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं रहे तो। और जो फाइनल हुआ था सेकंड लास्ट सीजन में, यहाँ भी बैटिंग फर्स्ट करके 289 तक बनाया था नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने। अच्छा स्कोर था, लेकिन चेस कर लिया कैंटरबरी ने वापस से। देखो निकोस चलिए अवेलेबल नहीं है, बॉवेस मैक्लूर, जैसे मैंने बताया मैक्लूर काफ़ी अच्छा करते हैं इस टीम के अगेंस्ट में। नट्टल का लेकिन 2 विकेट से, नट्टल नोटिस करा आपने, एक मैच को छोड़ के बाकी तीनों ही मैच में खाते विकेट थे, 1 2 3 करके। स्पिनर के 2 विकेट थे यहाँ पर, ऑफकोर्स उसको कोई इफेक्टिवनेस नहीं रहा। इस सीजन में 2 मैचेस हुए हैं, अगर हम उनको देखें तो फिर से देखो वेलिंगटन के अगेंस्ट मैच हुआ। वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी, 79 पर निपट गई, जहां पर नट्टल और आउट के ये दोनों अवेलेबल हैं, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड वापस से, नट्टल कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट में है। बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करा लो, बॉलिंग सेकंड करा लो, विकेट में है। अभी नट्टल का क्या सीन चल रहा है कि इनको कभी भी कैसी भी टीम यूज़ करती है, ठीक है। सुपर स्मैश की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी पहले मैच में 3 विकेट उन्होंने निकाला था, उसके बाद से ढंग से बॉलिंग ही नहीं मिली, मेरे ख्याल से एक भी मैच उन्होंने कोई विकेट नहीं निकाला उसके बाद से। अभी देखते हैं फोर्थ ट्रॉफी में क्या कराती है टीम, लेकिन नाम तो इनके हैं। और कैंटरबरी ने यहाँ पे चेस कर लिया ऑफकोर्स इजीली, पेसर्स का ही अपर हैंड था। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी को 160 पर निपटा दिया था, जहाँ पर लेथम के हमें स्कोर देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है, पेसर्स का तो है ही, साथ में लेग स्पिनर ने यहाँ पर 4 विकेट निकाला था। लेग स्पिनर बोले तो माइकल रिप्पन, आप समझ सकते हो, ओटावा की तरफ से उन्होंने अकेले ने 4 विकेट निकाला था। ऊपर ही अपने एसएल के कुछ परफॉर्मेंस देखे हैं, तो लेग स्पिनर अगर आपके पास है ना, तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी फिंगर स्पिनर के उतने काम कुछ है नहीं, अगर आपके पास लेग स्पिनर है आप देख सकते हो। पेसर्स का तो अपर हैंड है ही, और लेग स्पिनर यहाँ पर अगर डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। और बाकी दूसरे रनिंग स्पिनर, बॉलिंग तो चलो ठीक ठाक ही हुई थी, लेकिन रन बहुत ही कम था, तो कोई डिफेंड नहीं कर पाई टीम। यहाँ पर नट्टल ने वापस से 2 विकेट निकाले थे हेनरी शिपली के साथ। तो मामला यह है कि रन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं अगर आपके पास बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। जो बॉलिंग अच्छी नहीं भी थी नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, तो उन्होंने 72 रन कंसीड किया। लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक बॉलिंग है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ है। स्पेशली अगर आपके पास लेग स्पिनर्स हैं अच्छे खासे, तो यहाँ पर वो सिकंजा कस भी सकते हैं, जो ओटागो ने कस के दिखा दिया। नहीं तो कैंटरबरी हारती नहीं है जनरली यहाँ पे, स्पेशली बैटिंग खराब करके, ठीक है ना। उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं, काफ़ी रन्स करते भी हैं, चेस भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको बैटिंग को दबोच दिया था। मतलब आपके पास ठीक ठाक बॉलिंग रही है। और लास्ट जो मैच हमने कवर करा था ओटागो बनाम वेलिंगटन का, वहाँ पर भी बताया हुआ था कि ओटागो की बॉलिंग अच्छी हुई है, तो उसका एग्जाम्पल यही है, ठीक है ना। तो अभी ओटागो वहाँ पर रन कंसीड करके ही थी, क्योंकि उनके बॉलर्स अवेलेबल नहीं थे। तो सेम चीज़ आज के मैच में होने वाली है कि दोनों ही टीमों के मेजर बॉलर्स जो हैं अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि आपको अगर दिख जाए तो कैंटरबरी के जो बॉलर्स हैं, इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इन्होंने रिसेंटली काफ़ी सारे मैचेस साथ में खेले भी हैं, और भले ही वो फोर्थ ट्रॉफी में या वाइट बॉल में ज़्यादा नहीं खेले हों, रेड बॉल में ये रेगुलरली खेलते हैं। ऐसे बॉलर्स भी इनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो भी सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ है और किसके ऊपर बेस करके हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या चीज़ है। देखो, ओपनिंग कर रहे थे, लास्ट जो मैच खेला था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, वहाँ पर बेन स्मिथ और जैक बॉयल, और पॉसिबिलिटी है कि यही ओपनिंग स्लॉट रह जाएगी, और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेन स्मिथ के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जैक बॉयल ने लास्ट मैच में रन बनाया था, और इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छे रन इन्होंने बना के रखे हैं पास्ट में। उसके बाद शमूलियान है, जो मुझे लगता नहीं आप मैनेज कर पाओगे। डेन क्लीवर है, खास कुछ रिकॉर्ड्स तो है नहीं इनके इस फिक्चर में, कभी कभी कुछ कुछ रन्स हैं। आपके पास अगर 2 ऑप्शन है, कैम फ्लेचर और डेन क्लीवर में से किसी एक को लेने का, जो भी कीपर चेज करेंगे उनको ले लेना, ठीक है। कैम फ्लेचर के बीच में रन है 39-40 करके, बड़ी लीग खेल रहे हो ना, तो मैं बताऊंगा कि एक और ऑप्शन भी है कीपिंग सेक्शन में, जिनकी तरफ लोग देखेंगे नहीं, वो भी आप ले सकते हो। उन्होंने भी ऑफलेट कुछ कुछ रन बना के रखे हुए हैं, बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो, डेन क्लीवर है, टॉम ब्रूस अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, उनकी बॉलिंग भी मुझे यहाँ पर काम पे आती हुई नहीं दिख रही है। लास्ट मैच में जो क्या किया था उन्होंने कि टेलेंटर्स के सामने बॉलिंग कराने आ गए थे, और 1 ओवर में 3 विकेट निकाल लिया था। बैटिंग से कुछ करा नहीं था, लेकिन बॉलिंग से ये काम करा था उन्होंने, ठीक है ना। देखो, बॉलिंग से मुझे उम्मीद नहीं है, और बैटिंग में रिकॉर्ड उनके अच्छे नहीं है। बाकी पता नहीं कब बॉलिंग कराने आ जाए, विकेट मिल भी सकता है, इनका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ये है, शायद मैं अपनी टीम में आपको टॉम ब्रूस नहीं दिखाऊं। उसके बाद क्लार्कसन है, विल क्लार्क एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, और ये काइंड ऑफ हेनरी शिपली जैसे प्लेयर मुझे दिखते हैं। बॉलिंग ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग है, और बैटिंग हैंड भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब डेथ में आके हिटिंग कर सकते हैं। और जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो डोमेस्टिक सर्किट रहा है, वहाँ पर ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं पिछले सीजन में, अगर मैं 50 ओवर फॉर्मेट की बात करूँ तो। बैटिंग हैंड भी ठीक ठाक है, मतलब इतना अंडर एस्टिमेट करने वाला भी नहीं है। तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। ये जो क्लार्कसन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी कम करवा सकते हैं वो। क्लार्कसन काइंड ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की पार्ट रह चुके हैं 2-3 साल पहले, जो हुआ था 2019 में, 4 साल पहले।
तो वहाँ पे तो बिल्कुल एक देखने लायक प्लेयर है। लास्ट मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन अगर टीम को लगे एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होगा, जो कि चाहिए हो सकता है क्योंकि डॉग ब्रेसवेल रांस वगैरह नहीं खेलने वाले हैं, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ब्रेड रैंडल है, लिनॉक्स और रे टूल। अभी देखो ब्रेड रैंडल, रे टूल इनके लिए प्रॉपर 2 बॉलर्स हो गए, ठीक है, जो पेस अटैक को लीड करेंगे। तीसरा पेसर टीम को चाहिए ही होगा बराबर, तो वो स्लॉट क्लार्कसन या विल क्लार्क में से कोई एक बना सकता है, अगर टीम लियम डडिंग के साथ नहीं जा रही है तो। लियम डडिंग के साथ भी जा सकती है, या फिर यहाँ पर ब्रेड जॉनसन जो लास्ट मैच में मेरे ख्याल से खेले थे, थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लेग स्पिनर होंगे, ठीक है। लेनॉस को टीम ड्रॉप नहीं करेगी क्योंकि यही फ्रंटलाइन स्पिनर है इनके, और अगर टीम को यहाँ पर लेग स्पिनर लगे कि उनको यूज़ हो सकता है, तो ब्रेड जॉनसन को वो खिला सकते हैं। खास कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बैटिंग, थोड़ी बहुत बॉलिंग करा सकते हैं। एक डिसेंट पॉइंट स्कोरर है, इससे ज़्यादा उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हैं। ब्रेड जॉनसन में फिर भी नहीं कहूँगा, लेकिन विल क्लार्क एक काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है। मैं नहीं कह रहा कि आज के मैच में चलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख सकते हैं। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, बेन स्मिथ, बॉयल, उसके बाद नीचे आएंगे क्लार्कसन और ब्रेड रैंडल। ये 4 प्लेयर्स को मैं रख के चलूँगा। इसके अलावा हमारे जो पंट्स होंगे वो है क्लार्क, ठीक है, टॉम ब्रूस, डेन क्लीवर। ये 7 हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये लास्ट 3 मैंने नाम बताए, उनको हम देख लेंगे टीम बनाने के टाइम पे, लेकिन ये 4 हमारे कोड को पहले बनाएंगे। कौन से 4? जैक बॉयल, बेन स्मिथ, क्लार्कसन, रैंडल, ठीक है। कैंटरबरी की तरफ से बात करते हैं तो चैड बॉवेस हैं, केन मैक्लोर, लियो कार्टर, मैककॉनकी, कैम फ्लेचर, मिचेल हे, जिनकी मैं बात कर रहा था कि दोनों कीपर के बाद ये तीसरे कीपर होने वाले हैं, जिनकी तरफ लोग नहीं देखेंगे। बड़ी लीग खेल रहे हो ना, इनके ऊपर ट्राई कर लेना। मिचेल हे को जब भी मौके मिले हैं इन्होंने अच्छा करा है, ठीक है, और लॉन्गर फॉर्मेट में डिफेंडेबल बैटिंग भी है। T20 नहीं है ये कि इनको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिल सकता है अभी, क्योंकि सेंट्रल की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो शायद आप कंसिडर ना करो स्मॉल लीग में, लेकिन बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसका फ्रेजर शीट, विल कोबर्न, विल ओराउडकर, एड नट्टर और एंगस मैकेंजी। इनमें से देखो चैट बॉवेस को आपको रख के चलना पड़ेगा, चले ना चले, लेकिन कोई सवाल पैदा नहीं होता, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और रन्स हैं इनके। मैक्लोर के भी रन्स हैं, लेकिन मैक्लोर के रिकॉर्ड अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो उतने अच्छे नहीं हैं अगेंस्ट एनी अदर टीम देन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। हालांकि मोमेंटम अच्छा है, लास्ट जितने भी मैचेस उन्होंने इस ग्राउंड पे खेले हैं तो ग्राउंड का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, पॉइंट तो है, ठीक है, पॉइंट तो है। लेकिन वही बात है, तो आप अपने ऊपर आप ये देख सकते हो, इन दोनों मैक्लोर को अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर आप बैटिंग हैवी टीम बनाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मैक्लोर का ऑप्शन बन सकता है। लियो कार्टर चेस कर रहे हैं तो देख सकते हो, खास कुछ रिकॉर्ड उनका है नहीं, लेकिन चेजिंग में आप रख सकते हो। मैककॉन की अब मैं कहूँगा कि लेके चलो, कैप्टन भास्कर भले ही ना बनाओ, फॉर्म का थोड़ा लोचा है इनका, लेकिन कहूँगा मैं लेके चलो, ठीक है ना। ऑलराउंड सेक्शन में ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं होंगे आपके पास। कैम फ्लेचर वो कीपर वाला मैंने बता दिया, जो भी चेस करेंगे उनको रखना है। उसके बाद फ्रेजर मिचेल है, स्मॉल लीग के लिए नहीं, बड़ी लीग में अगर आप चाहो ले सकते हो। अभी आ जाती है इनके बॉलिंग पे। देखो एड नट्टल होने चाहिए टीम में आपके, ठीक है। विल ओराउडकर बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं, आपने ये सुपर्स में भी नोटिस करा है, मैंने कई बार इनके बारे में बोला हुआ है। और यही जो लगभग ये बॉलिंग लाइनअप के साथ जो आई थी सुपर्स मैच में भी, लास्ट मैच में कैंटरबरी की टीम ऑकलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पे विल ओराउडकर हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, 2 विकेट निकाला हुआ था उन्होंने, और लाइन लाइन काफ़ी अच्छा रहता है इनका। एंगस मैकेंजी और विल ओराउडकर में से डिफरेंस ये है कि विल ओराउडकर आपको दोनों ही विकेट निकाल के दे सकते हैं, लेकिन विल ओराउडकर आपके लिए इकोनॉमी के बोनस ये ज़्यादा देखे जा सकते हैं, ठीक है। लाइन लेंथ काफ़ी अच्छी होती है और ये बोल्ड एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस इनकी तरफ से ज़्यादा है। एंगस मैकेंजी क्या है, भले ही रन के लिए चले जाएं, लेकिन ये आपको विकेट निकाल के देते हैं, तो ये रन के लिए जाते हैं तो वो एक चीज़ है जो नेगेटिव आपके लिए हो सकती है, लेकिन विल ओराउडकर की तरफ से आप ये उम्मीद नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तीसरे पेसर के रूप में आप एंगस मैकेंजी या फ्रेजर शीट में से किसी को, फ्रेजर शीट बैटिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये वाइट बॉल क्रिकेट में मैंने उनको ज़्यादा कुछ करते हुए नहीं देखा है, तो आप इन दोनों में से किसी को ले सकते हो। ब्लेक कोबर्न और ऊपर मैंने जो बताया ब्रेड जॉनसन, ये दोनों आपके लिए लेग स्पिनर होंगे, किसी एक को आप ले सकते हो आप उस हिसाब से, लेकिन ब्लेक कोबर्न ज़्यादा बेहतर है। अगर सिर्फ बॉलिंग परस्पेक्टिव से बात करी जाए तो ब्रेड जॉनसन थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, बॉवेस होंगे, मैककॉनकी होंगे, उसके बाद विल ओराउडकर, एड नट्टल, ये 4 हमारे लिए कोर बनाएंगे। ऊपर मैंने 4 प्लेयर्स बताए थे, यहाँ पे 4 प्लेयर्स होते थे, कोर बना दिए। उसके बाद मैक्लोर है हमारे पास, ब्लेक कोबर्न है, एंगस मैकेंजी है, जो बाकी के 3 प्लेयर्स में से हम देखेंगे। और ये कैम फ्लेचर, डेन क्लीवर का जो मैंने बताया वो चेस जो कर रहे हैं उनमें से ले लेना, ठीक है। दोनों में से किसी का भी उतना कुछ खास नहीं है। T20 होता तो शायद आप डेन क्लीवर को प्रायोरिटी देते क्योंकि ऊपर बैटिंग आते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, लेकिन ये वनडे है तो उतना कुछ खास नहीं है। हालांकि डेन क्लीवर बेहतर ऑप्शन एनी डे है, लेकिन ऐसा कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो ब्रूस और क्लेवर के आसपास लोग जा रहे हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद क्लार्कसन
और जैक बॉयल जिन्होंने रन बनाया था, जैक बॉयल, बेन स्मिथ वही है, और रैंडल बॉलरों में से। और कोई ज़्यादा मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। विल क्लार्क मैंने बता दिया, अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। कैंटरबरी की तरफ से बोवेस और मैककॉन की, ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद मैक्लूड सुपर स्मैश के मैच में जिन्होंने नोटिस करा होगा इनको इनको वो लोग रखेंगे। स्पेशली अगर आप बैटिंग हैवी टीम बना रहे हो तो इनको आप बिल्कुल रख सकते हो। फ्लेचर वहाँ से, फ्लेचर, क्लेवर, सीन मैंने बता दिया, और नट्टर बॉलिंग में से। तो ये 8 प्लेयर्स जिन्होंने मेरा कोर बनाया है। 3 मिनिमम बॉलर्स, 3 मिनिमम बैटिंग ऑप्शंस, 2 ऑलराउंडर्स जो मसली होने चाहिए आपकी टीम में। बाकी अभी देखो 3 ऑप्शंस अभी भी हमारे पास हैं जिनको हमें लेना है। कीपर में मैंने बता दिया क्लेवर और फ्लेचर में से। क्लेवर के साथ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन याद रखना ये वनडे है, T20 नहीं है कि नंबर 3-4 के बैटिंग ऑप्शन को बैटिंग मिलेगा, उसके नीचे वाले बैट्समैन को बैटिंग नहीं मिलेगा। और फ्लेचर को तो अभी वैसे भी बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ रही है। तो जो भी चेस कर रहे हैं उनको ले लेना, ठीक है। बैटिंग में यहाँ पर मैक्लूड भी है, और यहाँ पर टॉम ब्रूस है। टॉम ब्रूस के साथ लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग मुझे यहाँ पे काम पे आती हुई नहीं दिख रही है। बाकी भरोसा नहीं है, देखो टॉम ब्रूस कभी भी कहीं भी बॉलिंग कराने आ जाते हैं, और उसके बाद अगर आप नहीं लोगे और विकेट निकाल लिए वो तो, और ये जब भी बॉलिंग कराते हैं विकेट निकालते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग खाली हाथ करके जाते हैं। पता नहीं इनके हाथ में क्या ही है कि हमेशा ये बॉलिंग नहीं कराते, लेकिन जब भी कराते हैं विकेट लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो है, अगर आपको सेफ रहना है आप जा सकते हो, काइंड ऑफ ऑलराउंडर ऑप्शन भी हो जाएंगे, तो दे सकते हो आप इनको। और यहाँ पर मैंने बता दिया ऑलराउंडर सेक्शन में इन दोनों के अलावा शमुलियान खाली बैटिंग ऑप्शन होंगे तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता। विल क्लार्क मैंने बता दिया है जो आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी कोई खेलेंगे नहीं। बॉलरों में से ये 3 मेरी टीम में होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा ब्लेक कोबर्न, यहाँ से एंगस मैकेंजी और रे टूल, ऑफ कोर्स ये 3 हैं आपके पास ऑप्शंस। इनमें से अगर मुझे एक बॉलर लेना पड़े तो मैं एंगस मैकेंजी के साथ ज़्यादा जाना पसंद करूँगी, इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और रे टूल सेंटर की तरफ से है, लेकिन सेंटर की बॉलिंग मुझे कुछ खास अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वैसे भी रिकॉर्ड्स भी अच्छे नहीं थे, और वैसे भी मुझे इनकी बॉलिंग अच्छी नज़र नहीं आ रही है अगर मैं एक्सपीरियंस वगैरह की बात करूँ। बाकी अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो सेंटर की तरफ से आपको एक बॉलर ज़्यादा लेना है स्ट्राइक बॉलर के रूप में, तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर खाली रैंडल को रखा है। रैंडल को लेने का फ़ायदा यह है कि बैटिंग क्वेश्चन भी दे देंगे, तो आप उनके साथ यहाँ पे रेटल को भी ले सकते हो, ठीक है। कीपर का मैंने बता दिया। ऑलराउंडर्स में से तो ये दोनों हैं, बाकी विल क्लार्क एक ऑप्शन बनते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो बहुत ही मुश्किल मुझे दिख रहा है। क्लार्कसन आप सेफ रहने के लिए कर सकते हो, रिकॉर्ड्स इनके डिसेंट है, लेकिन और मुझे कोई खास डिसेंट दिख रहे। मैककॉन की एक ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कि इनका फॉर्म अच्छा नहीं है। बॉलरों में से देखोगे तो नट्टल का यूज़ सही से नहीं हो रहा है। रैंडल ठीक ठाक है, रैंडल मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है। रैंडल जो रिसेंटली मैच खेला था उन्होंने प्लंकेट शील्ड का, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी करी थी, बॉलिंग भी ठीक ठाक विकेट, बॉलिंग भी उन्होंने विकेट निकाला था, और बैटिंग में से अगर बताया जाए तो बेन स्मिथ, चैट बॉवेस। बेन स्मिथ एक थोड़ा कंसिस्टेंट ऑप्शन है, चैट बॉवेस हिट और मिस है, लेकिन ठीक ठाक फॉर्म दिख रहा है और रिकॉर्ड भी थोड़े बहुत सही है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।